श्रीमद्भगवद्गीता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करने के बाद भी हमें दुख क्यों मिलता है, और क्या हमें दुख में भी भक्ति करनी चाहिए या खाली सुख में भक्ति करनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस भौतिक जगत में ये समझना ज़रूरी है कि हम आत्मा है और आत्मा भगवान से जुड़ा हुआ है। और आत्मा प्रसन्न कब होंगे, जब हम भगवान के नामों के गुणगान करेंगे। लेकिन हम ये माया रूपी भवसागर में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल बैठते हैं और हमें लगता है कि जो है वो ये जीवन में ही है। कल का छोड़ो भाई, कल को किसने देखा है। अगर हमें कल की चिंता नहीं है तो हम क्यों बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं, क्यों अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा दिलाते हैं। इसीलिए कि आगे चलकर हमारा बच्चा सुख शांति से जीवन यापन कर सके। ठीक उसी तरह हमें ये भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होने का भी उपाय ढूंढना चाहिए। भले हम भगवान को ना मानते हो, लेकिन अगर हम कहीं कोई बड़ा पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं और आधे रास्ते में जाने के बाद हमें पता चलता है कि पॉकेट तो घर में ही भूल गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, हे भगवान अब क्या करें, अब क्या होगा। मतलब हमारे अंदर आत्मा से कभी न कभी तो भगवान का नाम निकल ही जाता है। इसका मतलब भगवान हमारे अंदर आत्मा में सदैव विराजमान रहते हैं, लेकिन हम इस अंधकार रूपी माया से इतने ढक चुके होते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। अक्सर हमें ज़्यादा दुख या चिंता कब होते हैं, जब हम अपने आप को कुछ मान बैठते हैं। जैसे हम कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं और अच्छा हाई पोस्ट हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमें अपने पोस्ट पर अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े पोस्ट पर है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो है श्री कृष्ण, जिन्होंने ये आत्मा हमें दिया है। और उन्हीं स्वामी को हम माया के वशीभूत होकर भूल बैठते हैं। नहीं तो अगर हम ये समझेंगे कि ये हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं और ये तो शरीर को पोस्ट मिला है या शरीर को कोई कुछ भी बोल रहा है, तो हमें किसी भी प्रकार के दुख नहीं होगा। कोई मुझे गाली दे रहा हो या अच्छा बोल रहा हो, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस जगत में खाली ये जीव आत्मा को भूलने से
ना जाने अपने आप को क्या क्या मान बैठते हैं। जब भी हमें कोई बड़ा पोस्ट या पद प्राप्त हो जाता है तो हमें लगता है कि अब इस जगत में हमसे बड़ा कोई नहीं है। तभी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या आज से 100 साल पहले हम ये पोस्ट पे थे? इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या कोई भी हो, क्या हम आज से हमें सोचना चाहिए क्या हम आज से 100 साल पहले ये पोस्ट पे थे और 100 साल बाद क्या ये पोस्ट पे हम रहेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अल्प समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हर समय हमें भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। और हमें ये जो नर रूपी शरीर मिला है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वो भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य या गिफ्ट है कि हम ये नर रूप से ही इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छुटकारा पाने का। अक्सर देखा जाता है कि जब भी ये संसार के माया में उलझकर हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तभी वहीं से दुख निकल आता है और हमें लगता है कि अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। इसमें ही हमारा सारा जीवन समाप्त हो जाता है और ये शरीर नष्ट हो जाते हैं। अगर हम हर समय भगवान का चिंतन करते हैं तो वो सब सुख हमारे पास अपने आप चले आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम कभी भी ये संसार के माया से मुक्त नहीं हो पा सकेंगे। ये दिव्य शरीर हमें 84 लाख योनियों में से भटकने के बाद बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें इस मानव देह को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तभी हमें भगवत धाम प्राप्त होंगे और वास्तविक सुख मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हम इतना भक्ति करते हैं, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, इतना पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? और दूसरा व्यक्ति इतना गलत काम करते हैं, इतना कुछ भी दुर्व्यवहार करते हैं, इतना पाप करते हैं, फिर भी उनका उन्नति होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं उसका कोटा वो अभी इस जन्म में खाली कर रहे हैं। इसीलिए उनका कितना भी पाप करता है तो उन्हें उन्नति होते जाता है, उनका वृद्धि होते जाता है। और जैसे जैसे उनका पाप खत्म होता है वैसे वैसे उनका उन्नति होना कम होने लगता है। तो ये पिछले जन्म में उनका ख़त्म होने लगता है। और जो भगवान के भक्ति करते हैं उन्हें तत्काल थोड़ा बहुत कष्ट आता है, लेकिन उसको कोई मिटा नहीं सकता या उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में दुख ही लिखा है, जब हमारे जीवन में दुख ही लिखा है तो दुख ही मिलेगा, तो हम भगवान की भक्ति क्यों करें? तो तब हमें ये देखना चाहिए कि सुख दुख हमारे जीवन में हमेशा आते रहते हैं। यदि हम भगवान को सेंटर में रखकर चलते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो हमें दुख तो आता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में आता है। और उस परिस्थिति को देखने की दृष्टिकोण ही भगवान बदल देते हैं। जैसे मान लो एक आदमी BMW कार में जा रहा हो और एक नॉर्मल कार या बाइक पर जा रहा हो और आगे अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आया, तो स्पीड ब्रेकर पे पास जाने के बाद तकलीफ़ तो दोनों को होने वाली है, झटका तो दोनों को लगने वाली है। लेकिन जो BMW कार में बैठा है उनको थोड़ा सा झटका लगता है, नहीं के बराबर। और जो बाइक या नॉर्मल कार में बैठे हैं उनको ज़्यादा झटका लगता है। तो
हमारे जीवन में भगवान परिस्थिति तो देते हैं, लेकिन उसे सहन करने की शक्ति या झेलने की शक्ति भी देते हैं। हमारे मन में कभी कभी ये भी प्रश्न आते रहता है कि भगवान को हम सत्य स्वरूप या उनकी दी हुई उपदेश को कैसे सही मान लें। तो जिस तरह से हम ये भौतिक जगत में स्कूल में जाने के बाद या कॉलेज में जाने के बाद हमारे टीचर हमें 2+2 4 सिखाते हैं, तो हम मान लेते हैं। ठीक उसी तरह हमारे अपने जीवन में भी हमें अपने गुरु से ये सीखने को मिलता है कि हमें भगवान की भक्ति करके कैसे मुक्त होना है। तो इसीलिए जो ज्ञान हमें हमारे गुरु या आचार्यों ने दिया है उसे हमेशा मानना चाहिए और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे अपने जीवन में उतारिए और इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।